जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल के ऊपर हमला हो गया है। वैसे देखा जाए तो इजराइल के ऊपर हर रोज कोई न कोई हमला तो होता ही रहता है, लेकिन ये हमला बाकी सभी हमलों से अलग है, क्योंकि आमतौर पर जो भी हमले इजराइल पर रॉकेट या मिसाइल से किए जाते हैं, उन सभी हमलों को इजराइल का आयरन डोम रोक दिया करता है। लेकिन हाल ही में इजराइल पर मिसाइल से जो हमला किया गया है, उसे रोकने में आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि ये हमला हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया था और ये एक इनविंसिबल हथियार है। इस हथियार को लेकर कहा जाता है कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सके। दरअसल जब इजराइल पर यह हमला हुआ तो 24 घंटे तो इजराइल को यही समझने में लग गए कि उनके ऊपर किस चीज से हमला किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल थी जिसे रोकना तो छोड़िए, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इसे तब जाकर डिटेक्ट कर पाया जब ये काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। हालांकि आयरन डोम के द्वारा काउंटर मेजर के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में असफल रहा। और हैरानी की बात यह है कि इस हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन हूती विद्रोहियों के पास इस तरह की एडवांस मिसाइल कहां से आई। पर इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि इस समय पूरी दुनिया में रशिया ही एक अकेला ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर की बात की जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी वो अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप नहीं कर पाया है। तो क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल हूती विद्रोहियों को रूस से मिली है? हालांकि इस बात को लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, ना तो रूस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और ना ही हूती विद्रोहियों ने इस बारे में कुछ कहा है। लेकिन स्पेकुलेशन यही है कि ये मिसाइल कहीं न कहीं रशिया के द्वारा ही हूती विद्रोहियों को प्रोवाइड की गई है, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही वेस्टर्न देशों की मीडिया ने ये रिपोर्ट दी थी कि रूस यमन के हूती विद्रोहियों को मिसाइल्स बेच रहा है। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, इससे कहीं न कहीं ये बात पूरे तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने ही हूती विद्रोहियों को दी है। और अगर रूस के खिलाफ इजराइल को पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो डर इस बात का है कि रूस यूक्रेन युद्ध कहीं खाड़ी देशों तक ना फैल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मिसाइल रूस ने ही हूती विद्रोहियों को दी है या फिर हूती विद्रोहियों ने खुद ही अपने वर्षों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है? तो इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में जरूर बताइएगा।